नमस्कार वृश्चिक राशि, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। मैं हूं आपकी ज्योतिषीय मित्र और आज मैं बात करूंगी राशि चक्र की सबसे शक्तिशाली, सबसे रहस्यमयी और सबसे दृढ़ संकल्पी राशि वृश्चिक राशि के बारे में। तो मैं बात करूंगी 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त 2026 का यह विशेष सप्ताह आपके लिए कैसा होने वाला है। यह हफ्ता आपके लिए कोई आम हफ्ता नहीं है, क्योंकि ग्रहों की कुछ ऐसी हलचल हो रही है जो आपके जीवन, आपके करियर, आपकी आर्थिक स्थिति और रिश्तों को बदलने जा रही है। इस समय ग्रहों की जो ऊर्जा बन रही है वो आपको एक तरफ अपार साहस देने वाली है, तो दूसरी तरफ आपको कुछ ऐसी बारीकियां सिखाने वाली हैं जो आपके आने वाले पूरे साल की दिशा तय कर सकती है। तो चलिए जानते हैं यह हफ्ता आपके लिए क्या विशेष लेकर आया है। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति की बात करते हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति को समझे बिना हम भविष्य फल को सही से नहीं समझ पाएंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में रविवार यानी 26 जुलाई को चंद्रमा पहले तो आपकी खुद की राशि में रहेंगे, फिर धनु राशि में गोचर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सप्ताह की शुरुआत बहुत ही भावुक, गहरी और संवेदनशील होने वाली है। इसके बाद सोमवार से चंद्रमा का गोचर आपके धन और वाणी के भाव यानी धनु राशि में होगा। यह गोचर आपकी आर्थिक फैसलों को प्रभावित करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय देवगुरु बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी भाग्य स्थान में उच्च होकर विराजमान है। गुरु की यह स्थिति आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है। जब भाग्य का स्वामी और ज्ञान का कारक गुरु 9वें भाव में मजबूत हो तो व्यक्ति बड़े से बड़े मुसीबत में भी हंसते खेलते बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ एक पेच भी है। शनिदेव आपके पंचम भाव में वक्री अवस्था में चल रहे हैं और आपके राशि स्वामी पराक्रम के देवता मंगल इस सप्ताह के अंत में राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। चंद्रमा जब आपके तीसरे और चौथे भाव से गुजरेगा तो वह शनि और राहु केतु के अक्ष को प्रभावित करेगा। यह ग्रही ताना बाना आपसे कड़ी मेहनत की मांग कर रहा है। ग्रहों का सीधा संकेत है भाग्य आपके साथ है, लेकिन कर्म की भट्टी में आपको तपना पड़ेगा। चलिए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले नौकरी पेशा जातकों के लिए सप्ताह अत्यंत सक्रिय और चुनौतीपूर्ण लेकिन फलदायी होगा। सप्ताह की शुरुआत सोमवार को एक नए जोश के साथ होगी। आपके अंदर एक ऐसी आग होगी, एक ऐसा साहस होगा कि आप उन कामों को भी हाथ में लेने के लिए तैयार हो जाएंगे जिन्हें दूसरे लोग कल पर टाल रहे थे। मंगल की ऊर्जा आपको कार्यस्थल पर एक लीडर की तरह पेश करेगी। यदि आप किसी प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं या लंबे समय से किसी बड़े बदलाव का इंतजार कर रहे थे तो इस सप्ताह के मध्य में यानी बुधवार और गुरुवार को आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, कार्यस्थल पर होने वाली छोटी मोटी राजनीति या सहकर्मियों की कानाफूसी पर प्रतिक्रिया देने से बचिएगा। सप्ताह के मध्य यानी कि बुधवार यह समय आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे बेहतरीन है। इस दिन आपका ध्यान बहुत ही केंद्रित रहेगा। सप्ताह के अंत यानी शुक्रवार को थोड़ा सा आलस्य हावी हो सकता है या ध्यान भटक सकता है। इस दिन कोई भी ज़रूरी फाइल या ईमेल बिना दोबारा चेक किए आगे ना भेजें। अब बात करते हैं हमारे व्यापारी भाइयों और बहनों की। तो वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए यह हफ्ता नई रणनीतियों को ज़मीन पर उतारने का समय है। अगर आप अपने कारोबार में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे थे, किसी नए पार्टनरशिप में कदम रखने वाले थे या अपने काम का विस्तार करना चाहते थे तो ग्रहों का समर्थन आपके साथ है। सप्ताह के शुरुआती दिनों में ही आपको कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। ये संपर्क आपके पड़ोस से, सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी अनौपचारिक मुलाकात के दौरान बन सकते हैं। इन्हें छोटा न समझें, भविष्य में यही संपर्क आपके लिए बड़े ऑर्डर्स लेकर आएंगे। बस मंगलवार से गुरुवार के बीच में कोई भी बड़ा सौदा जल्दबाजी में ना करें। दस्तावेजों को अच्छी तरह से पढ़ लें। जो लोग रोज़मर्रा की वस्तुओं, खुदरा व्यापार या खाने पीने के बिजनेस में हैं उन्हें निरंतर प्रयास करते रहना होगा। तुरंत बड़े मुनाफे की उम्मीद करने के बजाय अपने ग्राउंड वर्क और कस्टमर सर्विस को मजबूत करना होगा। आर्थिक स्थिति और धन प्रबंधन की बात करते हैं तो पैसा तो जीवन की धूरी है और इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति एक दिलचस्प मोड़ ले रही है। सप्ताह की शुरुआत थोड़े वित्तीय दबाव या खर्चों की लंबी सूची के साथ हो सकती है। जैसे ही सोमवार को चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे आपके मन में धन की सुरक्षा को लेकर कुछ चिंताएं जरूर जागेंगी। यह समय अपनी जेब पर थोड़ा नियंत्रण रखने का है। वृश्चिक राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और इस हफ्ते ग्रही स्थिति ऐसी है कि आप भावनाओं में बहकर अपने करीबी लोगों पर, परिवार पर या अपनी विलासिता की चीज़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। बाद में ये खर्च आपके बजट को थोड़ा बिगाड़ भी सकती है। इसलिए सप्ताह में एक कड़ा बजट बनावें, छोटे से छोटे खर्च का भी हिसाब रखें। यदि आप शेयर बाजार, सट्टेबाजी या किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं तो यह हफ्ता आपके लिए अनुकूल उतना नहीं है।
बड़े पूंजी निवेश को कुछ समय के लिए रोक देना ही समझदारी होगा। बुधवार के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। कहीं से रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, आय का नया स्रोत मिलेगा, वैकल्पिक स्रोत आपके सामने आ सकते हैं। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो रिश्तों के धागे बहुत नाजुक होते हैं और वृश्चिक राशि के लोग जब प्यार करते हैं तो बहुत ही गहराई से करते हैं। लेकिन इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति आपके रिश्ते में धैर्य और संवाद की कड़ी परीक्षा लेने जा रही है। मंगल और शनि का प्रभाव आपके स्वभाव में थोड़ी कड़वाहट लाएगा। विशेष रूप से मंगलवार से गुरुवार के बीच चंद्रमा और शनि की स्थिति के कारण घरेलू मोर्चे पर या पार्टनर के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। जब वृश्चिक राशि वाले नाराज होते हैं तो वे अक्सर चुप हो जाते हैं, यानी साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। ज्योतिषीय सलाह ये है कि इस सप्ताह संवाद को बंद ना करें। अगर कोई गलतफहमी है तो बैठकर शांत मन से बात करें। आपका पार्टनर शायद आपके नज़रिए को पूरी तरह नहीं समझ पा रहा है, उन्हें थोड़ा सा समय दें। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यह हफ्ता दिलचस्प हो सकता है। आपके पड़ोस में, आपके जानने वाले के दायरे में या कार्यस्थल पर किसी के प्रति आपका झुकाव बढ़ सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत परिपक्व और भरोसेमंद है आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह हफ्ता मिला जुला होने वाला है। शुरुआत में घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ बड़ा हो सकता है। शनिदेव की दृष्टि के कारण परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा स्थितियाँ बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। शुक्रवार की सुबह जब चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो घर का माहौल बहुत शांत और खुशनुमा हो जाएगा। इस हफ्ते बच्चों या परिवार के छोटे सदस्यों के साथ समय बिताना आपके मानसिक तनाव को पूरी तरह से खत्म कर देगा। शनिवार का दिन परिवार के साथ किसी छोटी गेट टुगेदर या घर पर ही अच्छा खाना खाने के लिए बेहतरीन है। और इस समय आपको कुछ उपाय कर लेने चाहिए, जैसे कि शुक्रवार को थोड़ा संभल कर रहें। इस दिन घर का आरामदेह माहौल या दोस्तों के सोशल मीडिया मैसेज का आपका ध्यान भटका सकता है। याद रखिए, अपनी किताबों को खोलने से पहले अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए। तो आप इस समय कुछ उपाय कर लीजिए। सबसे पहले तो शुभ रंग और अंक क्या होने वाला है। इस सप्ताह आपके लिए लाल और पीला रंग बेहद ही भाग्यशाली रहेगा। महत्वपूर्ण कामों के लिए शुभ अंक 9 है। तो आप इस पूरे सप्ताह रोज़ सुबह ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध और जल भी अर्पित कर सकते हैं। इस शनि की वक्री चाल के कारण मिलने वाला मानसिक तनाव पूरी तरह से शांत हो जाएगा। तो वृश्चिक राशि के दोस्तों, कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण प्रगतिशील समय लेकर आया है। चुनौतियाँ तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन आपकी राशि के पास वह आंतरिक शक्ति है जो हर मुश्किल को अवसर में बदल सकती है। बस अपने गुस्से पर काबू रखें, वाणी में मधुरता लाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। भाग्य आपके साथ खड़ा है, कदम बढ़ाइए। अगर आपको यह राशिफल और हमारा गहरा विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने वृश्चिक राशि के दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी सटीक जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।